फिल्म स्टार आशुतोष राणा आज निजी प्रवास पर इंदौर आए, जहां हमारे संवाददाता सतीश शर्मा के बहुत से प्रश्नों के उन्होंने बेबाकी से उत्तर दिए हैं। चूंकि निजी कार्यक्रम में आशुतोष राणा आए हुए थे, इसलिए उन्होंने राजनीतिक और विवादित प्रश्नों को पूछने से पूर्व ही मना कर दिया था। जन सेतु के दर्शकों के लिए प्रस्तुत है एक छोटी और खास मुलाकात आशुतोष राणा के साथ। बॉलीवुड में अपना लोहा मनवाने के साथ ही आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को समर्पित करने वाले प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा जी हमारे साथ हैं। सर, इंदौर आए हैं, आप वैसे इंदौर आते रहते हैं, कैसा लगता है सर इंदौर शहर? बहुत बढ़िया। और इंदौर इस बार जिस निमित्त आना हुआ वो ये है कि हमारे गुरु भाई हैं व्यास परिवार, जो परम पूज्य दद्दा, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं, चित्र उनके पूर्णतः समर्पित शिष्यों में थे। तो उनके द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले स्कूल, LKG, UKG जैसा एक स्कूल खोला गया है। तो इसके निमित्त आना हुआ। और हमेशा इंदौर तो जो है वो स्वाद और संस्कार और सौंदर्य की भूमि है कि यहाँ पे आपको खाना भी मिलता है और यहाँ पे आपको ख़जाना भी मिलता है, तो हमेशा सुख मिलता है। सर, आशुतोष राणा जी का जब नाम आता है तो लोग अपने आप थिएटर खींचे चले जाते हैं जी। क्या कहेंगे सर, कहाँ से इतनी अच्छी एक्टिंग? और आप लगातार सर आशुतोष राणा के पास जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये गुरु कृपा का प्रसाद है, परम पूज्य दद्दा का। तो जहाँ पे संतों की कृपा होती है तो वो कुपात्र को भी सुपात्र बना देते हैं। तो हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिनके ऊपर परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको हम सब लोग प्रेम से दद्दा जी के नाम से संबोधित करते थे, तो उनकी अनंत कृपा है। तो वही हमारे मार्ग हैं, वही हमारी मार्गी हैं और वही हमारी मंजिल है। सर, बड़ी बड़ी फिल्में बहुत बिल्कुल फ्लॉप हो रही है, क्या कहेंगे आज? और OTT प्लेटफॉर्म ज़्यादा चल रहा है। देखिए, फिल्में फ्लॉप कोई नई परंपरा नहीं है। फिल्में हिट और फ्लॉप ये लगातार चलती रहती हैं। और OTT जो प्लेटफॉर्म है, तो जैसे पहले सिर्फ थिएटर होता था, यानी नाटक, उसके बाद जब सिनेमा आया तो लोग सिनेमा के माध्यम से अभिनय को प्रस्तुत करने लगे, कहानियों को प्रस्तुत करने लगे। फिर हम छोटे पर्दे पे आ गए तो टेलीविज़न के ऊपर आपको कहानियाँ देखने मिलने लगी। और अब OTT है, तो मतलब अब आपको थिएटर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने घर पे बैठकर अपने हाथ में किसी भी फिल्म का या कहानी का आनंद ले सकते हैं। तो ये सिर्फ माध्यम है, लेकिन उन सारे के सारे माध्यमों के ऊपर तो दिखाई कहानियाँ ही जा रही हैं, दिखाई फिल्में ही जा रही हैं। तो मुझे माध्यमों के ऊपर बात, मतलब इसको ये कहें कि कल तक आपके पिताजी घर का कारोबार संभालते थे, फिर अब आप भी संभालने लगे और उसके बाद आपका छोटा भाई भी संभालने लगा, लेकिन बात तो परिवार की ही। सर, बॉलीवुड के साथ अब साउथ की फिल्मों का भी डंका बजने लगा। कहीं साउथ की फिल्में हमेशा से निरंतर चलती रही। सर, इस बार ज़्यादा ही कुछ ये हम तो सन 2000 से कर रहे हैं। आपका जन्म किस सन का है? 83 का है ना? तो हम 2000 से कर रहे हैं साउथ की फिल्में। तो 2000 सन 2000 से जो आदमी साउथ की फिल्में कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं शायद सर युवा आप देखने लगा। तब भी युवा देखता था, अब आप युवा हैं, है ना? तो ये तो शुरू से चलता रहा है कि दक्षिण भारत की फिल्में, दक्षिण भाषाओं की फिल्में उत्तर भारत में देखी जाती हैं, उत्तर भारत की फिल्में दक्षिण भाषा में देखी जाती है। अगर नहीं देखी जा रही होती तो दक्षिण भाषा की फिल्मों में किसी उत्तर भारतीय या हिंदी भाषी अभिनेताओं को काम करने का अवसर कैसे मिलता? और अगर नहीं देखी जा रही होती दक्षिण भाषा की फिल्में, तो दक्षिण भाषा की अभिनेत्रियां, चाहे वो हेमा मालिनी जी हों, चाहे वो रेखा जी हों, चाहे वो बैजंती माला जी हों, इनको हिंदी फिल्मों में काम कैसे मिलता? तो इसका मतलब है कि लगातार देखी जा रही थी। आज की तारीख में चूंकि मीडिया बहुत तेज़ी से फैल गया है, तो आपके घर की बात आधा मिनट में चौगड्डे तक पहुंच जाती है। इसलिए आप इस बात को कह रहे हैं कि आजकल ज़्यादा देखी जा रही है। सर, कश्मीर फाइल और केरल स्टोरी जैसी फिल्में भी एक अलग बात हो गई अपनी पूरी फिल्मों के ऊपर। सर, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो प्लेटफॉर्म पे अच्छे? ये मैंने सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं कहा, ये सब के लिए कहा है। अच्छा। जो भी बात हम कर रहे हैं, हमारा सिर्फ युवाओं से या किसी से भी ये कहना है कि इच्छा और क्षमता दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जिस कार्य को करने की आपके अंदर इच्छा हो, उसको करने की क्षमता पैदा कर लीजिए, या जिस कार्य को करने की आपके अंदर क्षमता है, उसको पैदा करने की इच्छा पैदा कर लीजिए। इच्छा और क्षमता के बीच में चलने वाला संघर्ष ही हमारे और आपके कष्ट का, अवसाद का, दुख का कारण होता है। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष राणा जी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बेबाकी के साथ दिए। सतीश शर्मा, इंदौर।